Hello students, good morning to all of you. Students, बिजनेस बस्टिंग की बुक में आज हम यूनिट 3 में व्यावसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फॉरकास्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, व्यावसायिक पूर्वानुमान के चैप्टर में परीक्षा में एक प्रश्न न्यूमेरिकल और एक प्रश्न थ्योरेटिकल रूप से पूछा जाता रहा है। इसलिए हमें इस चैप्टर को थ्योरी के हिसाब से और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर के हिसाब से दोनों तरीके से अपने को इस चैप्टर को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि पूर्वानुमान होता क्या है। आज का जो युग है वो पूर्वानुमान का युग है। आपको पता है, बच्चे के जन्म लेते ही हर माता पिता उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाना प्रारंभ कर देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जबकि भविष्य हमारा जो है वो अनिश्चित है और अज्ञात है। लोग ज्योतिषियों को अपनी हस्तरेखाएं, मस्तक रेखाएं, कुंडलियां वगैरह दिखा दिखाकर अज्ञात भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से विद्वान देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां करते सुने जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में प्रवेश करता है, उसे व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व उत्पादन में कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा, उत्पादन की मांग, उसकी लागत, वित्तीय और पूंजीगत संसाधनों की प्राप्ति, श्रम आदि चीजों के पहले से अनुमान लगाने पड़ते हैं। यदि मैं साधारण बोलचाल की भाषा में कहूं तो पूर्वानुमान का अर्थ भविष्य के बारे में जानना है। पर यहां हमारा पूर्वानुमान व्यावसायिक है, यानी व्यवसाय से संबंधित है। तो एक विद्वान हुए एंडरसन, उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ भी नहीं है। मतलब पूर्वानुमान का साधारणतया अर्थ इसी से लिया जाता है कि भविष्य के बारे में हमें जानना है, भविष्य में हमारी व्यावसायिक परिस्थितियां या जो भी परिस्थितियों का हम अध्ययन करें वो कैसी रहेंगी। अब हम इसे व्यावसायिक पूर्वानुमान के संदर्भ में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसे व्यावसायिक पूर्वानुमान कहा जाता है। एक विद्वान हुए C.E. सल्टन, उन्होंने कहा, व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की गणना है। तो इस प्रकार व्यावसायिक पूर्वानुमान में हमारे व्यवसाय से संबंधित पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस व्यावसायिक पूर्वानुमान कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं से ही अर्थ का पता चलता है। आप देखिए कि सबसे पहली विशेषता दी हुई है भावी घटनाओं से संबंधित। इसका मतलब कि व्यावसायिक पूर्वानुमान का संबंध भविष्य की घटनाओं से होता है, क्योंकि जो समय व्यतीत हो चुका है या चल रहा है उसके विषय में कोई पूर्वानुमान न तो लगाया जा सकता है और न ही लगाया जाना चाहिए।
इस प्रकार ये भावी घटनाओं से संबंधित है। दूसरी बात, ये पूर्वानुमानों का आधार है। देखिए, सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान जो होते हैं वो भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान की घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं और दोनों प्रकार की घटनाओं का ही विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर ये देखा जाता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती हैं। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो जब किसी विषय की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले ये देखते हो कि पिछले साल इस चैप्टर में से क्या आया हुआ है, पिछले साल इस यूनिट में से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, और उसके आधार पर आप अपनी भविष्य की परीक्षा में ये आ सकता है का अनुमान लगाते हैं। तो पूर्वानुमान जो है वो भावी घटनाओं से संबंधित है और पूर्वानुमानों का आधार है। फिर देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है सांख्यिकी समंकों का प्रयोग। यानी जब हम भूतकालीन या वर्तमान जो घटनाएं होती हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, अच्छे परिणाम निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम जो होते हैं वो अधिक युक्तिसंगत होते हैं और सही होते हैं। चौथा पॉइंट, पूर्वानुमानों की अवधि। देखिए, जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर लगाए जाते हैं और ये हम दीर्घकालीन आधार पे, मध्यमकालीन आधार पे या अल्पकालीन आधार पे या किसी एक समय विशेष के लिए हम पूर्वानुमानों की अवधि निश्चित कर सकते हैं। हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसकी एक निश्चित अवधि होती है। अगला बिंदु है भावी संभावनाओं का ध्यान। देखिए, जब भी हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो हमें भावी संभावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उनका विश्लेषण करके उन्हें प्रकाश में लाया जा सके। और भावी संभावनाओं का आकलन सहज ज्ञान के स्थान पर तर्क एवं परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वैसे जो विशेषताओं के बिंदु होते हैं वो आपको पता है परिभाषाओं से ही निकलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको व्यावसायिक पूर्वानुमान होता क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसी से एक बिंदु जुड़ा हुआ है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान में कौन सी मान्यताएं जो होती हैं वो प्रयुक्त होती हैं। इसमें आपको 3 मान्यताएं दी हुई हैं। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान की जो प्रक्रिया होती है वो व्यवहार में बहुत जटिल होती है, इसलिए इसे सरल आधार प्रदान करने के लिए कुछ मान्यताओं का ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ पे आपको 3 मान्यताओं के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें पहली मान्यता है सूचनाओं में नियमितता। देखिए, यह माना जाता है कि पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों, समंकों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं में नियमितता बनी रहती है। यदि तथ्यों एवं समंकों में आकस्मिक एवं तीव्र परिवर्तन होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते। आपको शुद्ध पूर्वानुमान लगाने के लिए जो तथ्य हैं, समंक हैं, उनमें नियमितता होनी चाहिए। एक बात ये ध्यान में रखनी है, ये इसकी मान्यता होती है, क्योंकि नियमितता होगी सूचनाओं में तो ही हम पूर्वानुमान सही तरीके से और शुद्ध रूप से लगा पाएंगे। दूसरी बात जो इसमें होनी चाहिए वो ये है कि भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति। अब आप देखिए, जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भूतकालीन घटनाएं हैं
उनकी पुनरावृत्ति भविष्य में भी होगी, यानी जो भूतकाल में हुआ है वो भविष्य काल में भी होगा। इसलिए यदि पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त भूतकालीन आधार में परिवर्तन होता रहेगा तो पूर्वानुमान वास्तविकता से दूर होंगे और उनका व्यावहारिक महत्व नहीं रहेगा। ये बात भी इसमें हमें ध्यान में रखनी है। और अंतिम बात जो मान्यता के रूप में इसमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन। देखिए, भूतकालीन परिस्थितियों में समय अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन आधार को उपयोगी बनाने के लिए उनमें आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें कौन सी मान्यताओं को हम प्रयुक्त करते हैं। तो आपको इन चीज़ों को लिख के कॉपी में उतार के जो बात मैंने आपको बताई उसको सुनना, मनन करना, अध्ययन करना और समझना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से आपको आगे की बात व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में अलग अलग बिंदुओं को लेके हम अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।